नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 2026 एक ऐसा काला दिन जिस दिन लाखों छात्रों की भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर से भारत के संसद भवन तक एक विशाल और खौफनाक रैली करती है। और दोस्तों, इस रैली में हजारों देश विरोधी ताकतें छात्रों का मुखौटा पहने इस देश को नेपाल बनाने की साजिश कर रहे थे। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इसकी पानी मिलाते उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। बीजेपी फक इंडियन आर्मी माँ की शूट तुम्हारी। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं, घर के अंदर भी होता। क्योंकि दोस्तों, 20 जुलाई 2026 का जो प्रोटेस्ट था वो कोई छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि इसके पीछे छुपी थी हजारों देश विरोधी ताकतें जो इस देश को ढलाने का सबसे बड़ा साजिश कर रहे थे। और दोस्तों, मैं आज आपको उस रैली के बारे में ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों, रैली से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नाम था चलो संसद। और दोस्तों, उस व्हाट्सएप ग्रुप के कई सारे ऐसे चैट लीक हुए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। पहला चैट जो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। देखो यार, जो जान देने तक को तैयार है वो ये सुन लो कि कम से कम तुम्हारा एहसान तो रहेगा। आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाले बच्चों पर वो सुनेंगे कि मेरे भाई उस प्रोटेस्ट में मारा गया। इसके अलावा दूसरा सुन लो, भाई अगर किसी की मौत होती है तो उसमें तो सरकार पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। और दोस्तों, ये चैट बताता है कि उन देश विरोधी ताकतों को छात्रों की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उनको तो सरकार को घेरने से मतलब है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि उन लोगों ने संसद भवन जाने के लिए 20 जुलाई का ही डेट क्यों चुना? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक गहरी और काली सच्चाई छुपी है। क्योंकि दोस्तों, 20 जुलाई 2026 को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में FCRA बिल यानी कि द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करने वाले हैं। और दोस्तों, इससे कोई भी NGO या फिर संस्था विदेशों से फंडिंग या फिर चंदा नहीं ले पाएगा। और इससे सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का है जो लोग विदेशों से फंडिंग लेकर देश विरोधी गतिविधियां या फिर भारत को तोड़ने की साजिश करते हैं। और दोस्तों, सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो यह है कि नीट की एग्जाम तो NTA करवाती है और NTA के चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो अगर नीट एग्जाम में धांधली या फिर नीट का पेपर लीक हुआ है तो सबसे पहले प्रदीप कुमार का इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन छात्रों का मुखौटा पहने देश विरोधी ताकतें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, उनको छात्रों से कोई भी मतलब नहीं है, उनको तो मतलब इस सरकार का विरोध करना और इस देश को नेपाल बनाना है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे क्रिएटर को ये ऑफर दिया गया है कि वो लोग CJP प्रोटेस्ट के ऊपर अपना वीडियो बनाए और इसके लिए उनको पैसा भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने बहुत सारे वायरल क्लिप देखे होंगे जिनमें दिखाया गया कि पुलिस वाले कैसे छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ आधी अधूरी सच्चाई है। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले उन छात्रों के भीड़ में कई सारे देश विरोधी ताकतें जो छात्रों का मुखौटा पहने उस भीड़ में शामिल थे, वो लोग पुलिस पर पत्थरों से हमला किया। और यही कारण था कि पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। हालांकि बाद में दोस्तों, CJP और कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन भारत के यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा से मिले और उनको ज्ञापन दिया। और उस ज्ञापन में 3 शर्तों को रखा था, जिसमें पहला शर्त है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसमें दूसरा शर्त है नीट परीक्षा के लीक पेपर की वजह से जो छात्र मरे हैं उनको मुआवजा देना है, और तीसरा शर्त है सोनम वांगचुक की रिहाई। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सारी की सारी काली सच्चाई और उस प्रोटेस्ट से जुड़े सारी तथ्यों को आपके बीच रखा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सही है और क्या गलत। मिलते हैं अगली वीडियो में।